भाइयों और बहनों, यीशु ने सलीब पर 6 घंटे तकलीफ बर्दाश्त की। वही लोग जिन्होंने कल इसराइल का बादशाह पुकारा था, अब उसका मजाक उड़ाते और मसलूब कर रहे थे। ऐसी शदीद दुख और तकलीफ में आपके दिल व दिमाग में क्या ख्यालात आते? इस सूरत हाल में भी यीशु ने गुस्सा जाहिर ना किया और ना ही पूछा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके बजाय उसने अपनी ताकत निसार की ताकि आखिर तक इंसानों की रूहों के लिए मोहब्बत का पैगाम दे सके। आए यीशु के साथ सलीबी कलमात पर गौर करें, सलीब पर, सिर्फ बाइबल प्रोग्राम के जरिए। आए सात सलीबी कलमात पे खुदावन की मोहब्बत को देखें। खुदा की ज़िंदगी बशपा कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं लूका की इंजील उसका 23 बाब 33 से 43 आयत। उसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आमीन। जैसे ही बहुत से लोग अपने आखिरी लम्हात के करीब पहुंचते हैं, वो ज़िंदगी पर गौर करते हैं और प्यारों के लिए आखिरी लफ्ज़ छोड़ते हैं। इसी तरह सलीब पर अपनी मौत से पहले यीशु ने 7 आखिरी बयानात कहे, जिन्हें 7 सलीबी कलमात कहा जाता है। क्या इन कलमात में रूहानी मफ़हूम है और उसने नजात का रास्ता मुकम्मल किया? आज हम इन कलमात में से पहले और दूसरे को देखेंगे। पहला कलमा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। यीशु खुदा का बेटा सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से मालून लकड़ी की सलीब पर मसलूब किए गए। इस हकीकत से नावाकिफ रोमी सिपाही और यहूदी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक मुजरिम करार दिया। उन्होंने बेकसूर यीशु का मजाक उड़ाया और कहा, ये तो दूसरों को बचाता है, अब ये खुद को बचा कर दिखाए। अगर ये वाकई खुदा का बेटा है तो ऐसा करके दिखाए। अपने आखिरी लम्हात में भी यीशु ने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। अगरचा तो यीशु के पास सलीब से उतरने की ताकत थी, लेकिन इसके बजाय उसने खुदा की मर्जी और नजात के मंसूबे को पूरा करने के लिए तकलीफ और शर्मिंदगी बर्दाश्त की। लोग ये नहीं समझ सके कि यीशु खुदा का बेटा सलीब पर इसलिए था ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो सकें। उन्हें अपने गुनाह की हद का एहसास नहीं था, इसीलिए यीशु ने सलीब पर सबसे पहले उनकी माफ़ी की इल्तिजा की। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर। इनसे मुराद ना सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को सलीब पर चढ़ाया और मजाक उठाया, बल्कि तमाम इंसान की तरफ भी है जो तारीकी में है और मसीह को रद्द करते हैं। आज भी बहुत से लोग बड़े गुनाह करते हैं क्योंकि वो हकीकी खुदा को नहीं जानते, और यही उन्हें वफादारों पर जुल्म करने की तरफ ले जाता है। इन लम्हात में यीशु हमें सलीब पर अपने पहले कलमात के ज़रिए सिखाता है, हमें मोहब्बत के साथ दुआ करनी चाहिए। मत्ती 5:44 में यीशु हुक्म देता है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मोहब्बत के साथ माफ़ करके और खलूस दिल से दुआ करके हम दूसरों को नजात तक पहुँचाने में मदद करते हैं, जो कि खुदा की मर्जी है। और दूसरा कलमा यह है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। गिलगता पर यीशु की सलीबी मरकज़ था।
दोनों तरफ 2 डाकुओं के साथ। एक मुजरिम ने यीशु का मजाक उड़ाया जबकि दूसरे ने उसे डांटा और यीशु को नजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये वादा था कि तौबा करने वाला डाकू बच जाएगा और आसमान की बादशाही में जाएगा। ये भी ऐलान किया गया कि यीशु बतौर मसीहा गुनाहों को माफ करने और तौबा करने वालों को नजात देने का इख्तियार रखते हैं। ताहम जब हम अंजील का मुताला करते हैं तो हमें यीशु के साथ मसलूब किए गए 2 डाकुओं के बारे में मुख्तलिफ बयानात मिलते हैं। मत्ती 27:44 इसी तरह डाकू को भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लानतान करते थे। मरकस 15:32 जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लानतान करते थे। दोनों हवालाजार डाकुओं को यीशु का मजाक उड़ाते हुए दिखाते हैं। लेकिन लूका 23 में एक डाकू ने दूसरे को डांटा, तौबा की और नजात हासिल की। दोनों डाकुओं के बारे के बयानात में फ़र्क क्यों किया? ये कोई गलती नहीं बल्कि खुदा की हिकमत का हिस्सा है जो उस मंजर को वाज़ेह तौर पर पेश करने की इजाज़त देता है। यीशु के सलीब चढ़ाए जाने के वक्त एक बड़ी भीड़ सलीब के गिर्द जमा थी, जिसमें बेशुमार सरदार काहिन, फकीर और वो लोग शामिल थे जो यीशु के खिलाफ बुराई बोल रहे थे। ऐसे हंगामा खेज सूरत हाल में यीशु की दाएं या बाएं तरफ से एक डाकू ने यीशु का मजाक उड़ाया। आसपास के लोग डाकू के तंजे को साफ सुन सकते थे, लेकिन दूसरा डाकू गुस्से से यीशु की तरफ मुड़कर ऐसे अंदाज में बोला जैसे वो यीशु का मजाक उड़ा रहा हो। वो दरअसल उस डाकू को डांट रहा था जिसने यीशु का मजाक उड़ाया था, लेकिन दूर से ऐसा मालूम होता था जैसे वो भी यीशु की तौहीन कर रहा हो। अफरा तफरी के आलम में कुछ लोग जो ये मंजर दूर से देख रहे थे, उन्होंने बताया कि दोनों डाकू यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। जिन लोगों को सही सूरत हाल का इल्म था, उन्होंने बयान किया कि एक डाकू ने तौबा की और यीशु से बात करने के बाद निजात पाई। खुदा ने इंजील को रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी ताकि आने वाली नस्लें हकीकत को पहचान सकें। तो यीशु ने तौबा करने वाले डाकू से क्यों कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा आसमान के बादशाह के बजाय? आसमान के बादशाह जहाँ खुदा के बचाए गए फर्जंद हमेशा रहेंगे, उसकी वसीहत और खूबसूरती में तस्वुर से बाहर है। आसमान के बादशाह ईमान और पाकीज़गी की बुनियाद पर तकसीम की गई है और हर मकाम में खुशी और जलाल के मुख्तलिफ दर्जे हैं। मिसाल के तौर पर अगर पारूस रसूल जिसने खुदा के लिए अपनी जान दी, तो फिर कैसे एक डाकू को जिसने सिर्फ तौबा की और नजात पाई, खुदा ऐसा इंसाफ कैसे कर सकता है? खुदा आसमान की बादशाही में अपने निजात याफ्ता फर्जंदों को उनकी पाकीज़गी और मसीह की तरह होने के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात देता है। नया यरूशलेम जहाँ खुदा का तख्त है, सबसे खूबसूरत जगह है उन लोगों के लिए जो पाकीज़गी में खुदा से मुशाबत रखते हैं। इसके बरअक्स फिरदौस सबसे निचली जगह है और उसमें वो लोग दाखिल होंगे जो बड़ी मुश्किल से नजात पाते हैं। ये लोग सिर्फ खुदा को कबूल करते हैं, ना कि गुनाह के खिलाफ लड़ते हैं और ना ही खुदा की बादशाही के लिए मेहनत करते हैं। तौबा करने वाले डाकू के फिरदौस में दाखिल होने की वजह भी यही है। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, लेकिन उसने दूसरों को इंजील मुकद्दस की खुशखबरी नहीं सुनाई, क्योंकि उसने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। उसने फिरदौस का वादा हासिल किया लेकिन कोई इनाम नहीं पाया। जब यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु डाकू के साथ फिरदौस में होगा।
यीशु खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा है। यीशु बादशाहों का बादशाह ना सिर्फ फिरदौस पर बल्कि आसमान की बादशाही पर हुकूमत फरमाता है। इसीलिए उसने ये कलमा कहा। आपको क्या लगता है कि जब यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डाकू यीशु के साथ था? तो क्या यीशु अपनी मौत के बाद बरी रात फिरदौस में गए? नहीं। मत्ती 12:40, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। पहला पतरस 3:19, उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनाती की। पहले पतरस में जिक्र करता कैद से मुराद एक लफ्ज़ी कैद नहीं बल्कि आलम रवा। सलीब पर यीशु की मौत के बाद तीसरे दिन जी उठने से पहले आलम रवा में उसने रूहों में मनाती की। यीशु आलम रवा में क्योंकि लूका 16:22 में यीशु की सलीब से पहले ये लिखा है कि निजात पाने वाली रूहें इब्राहिम के आगोश में जमा की गई थीं। ये जगह आलम रवा है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पुराने या नए अहदनामा के दौर में इंजील कभी नहीं सुनी और वफात पा गए। उनमें से कुछ लोग अपने अच्छे ज़मीर के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे और इसी के मुताबिक निजात के लिए उनका फैसला हुआ। यीशु मौत के बाद आलम रवा में के ताकि खुशखबरी का पैगाम पहुंचे। पैदाइश, मौत और हर काम के जरिए यीशु ने अपनी अलाही मंसूबे के अंदर इंसानों के लिए खुदा की मोहब्बत का मुजाहरा किया। हमें सलीब की मोहब्बत को पहचानना चाहिए और आसमान की बादशाही के लिए कोशिश करनी चाहिए। अंजील की बशारत में ज़्यादा मेहनत करना ताकि ज़्यादा लोग निजात हासिल कर सकें। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आसमानी बाप, आपने हमें बेटा दिया और सलीब पर उसकी मौत, उसके हर अतराफ के लफ्ज़ हमारे लिए मोहब्बत और अजीम फजल थे। इस फजल को हासिल करने के बाद हम अब उसके कलमे के रूहानी मायने को समझ सकें। हमें वो मोहब्बत अता फरमा जिससे हम उन लोगों को माफ़ कर सके जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी। जैसे कि आपने हमें बचाया और हमें आसमान की बादशाही का मौका दिया, हमें मदद कर कि हम डाकू की तरह फिरदौस में नहीं बल्कि नई यरूशलेम, जो कि सबसे खूबसूरत आसमान की बादशाही की जगह है जहां आपका तख्त है। ऐ खुदा, हमें ऐसे मुबारक मुकद्दस बना जो तेरे साथ अब्दी मोहब्बत में शरीक हो। हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी अजीम मोहब्बत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन।